Good morning to everyone. Welcome to the Swastik Education Campus. Today we are going to start our new chapter number 4 from EVS, The Story of Amrita. आज हम किसकी स्टोरी पढ़ेंगे? अमृता की स्टोरी पढ़ेंगे. So let's start the story. This is a story from long ago. ये स्टोरी बहुत पुरानी है. जोधपुर इज़ लोकेटेड इन राजस्थान. जोधपुर कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान में. नियर इट लाइज अ विलेज कॉल्ड खेजड़ी. तो जोधपुर में एक गांव है जिसका नाम है खेजड़ी. वाई इज़ द विलेज नेम खेजड़ी? तो ये बताइए, ये जो खेजड़ी नाम पड़ा गांव का, वो क्यों नाम पड़ा खेजड़ी? फाइंड करते हैं आगे. द विलेज गॉट इट नेम बिकॉज मैनी खेजड़ी ट्रीज ग्रीव देयर. वो नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पे जो खेजड़ी ट्रीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, इसीलिए उस गांव का नाम ही खेजड़ी विलेज रख दिया. द पीपल ऑफ द विलेज टुक केयर ऑफ द प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स. उस गांव के जो लोग थे वो जो इन्वायरमेंट है उसका बहुत ध्यान रखते थे, प्लांट्स का, ट्रीज़ का एंड एनिमल्स का. दे यूज टू से इफ़ ट्रीज आर देयर देन ओनली वी कैन सर्वाइव. उनका क्या कहना है कि हम लोग यहाँ पे कैसे जी रहे हैं, ये जो पेड़ पौधे बचे हैं उसी से हम लोग हमारी लाइफ को जी रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं यहाँ पे. ओके. अमृता's फ्रेंड. अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स द ट्रीज. अब अमृता के फ्रेंड कौन थे? जो ट्रीज थे वो उनके फ्रेंड थे. तो अमृता हर सुबह जल्दी उठती थी और ट्रीज को गुड मॉर्निंग विश करती थी. She would choose a special tree for the day and put her arms around the tree trunk and whisper, "Friend, you are strong and beautiful." उसने है ना क्या किया हुआ था, एक स्पेशल ट्री जो था, यानी कि एक जो ट्री था वो जिसे वो बहुत पसंद करती थी, उस ट्री को उसने अपना बेस्ट फ्रेंड माना हुआ था. तो वो उसे जाके हग करती थी ट्री को और उससे कहती थी कि दोस्त आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो. यू केयर फॉर अस, आई लव यू वेरी मच, मेक मी ऑल्सो लाइक यू. वो क्या कहती है उससे पेट से कि तुम हमारा ध्यान रखते हो, तुम हमें खाने को देते हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं भी आप तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ, स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल, और सबकी केयर करना चाहती हूँ. ऐसा क्या कहा? किसने कहा? अमृता ने. किसको कहा? उस ट्री को कहा. नाउ नेक्स्ट पेज. ये देखिए, आपको एक पिक्चर दिख रहे होंगे जहाँ पे जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, राइट. जहाँ पे जो अमृता है वो पेड़ के साथ खेल रही है, राइट. कितना मस्त लग रहा है ये जो ग्रीनरी पार्ट है वो. Like Amrita, other children also had their special trees. They would play for hours in the shade of trees. अमृता के जैसे काफ़ी और भी बच्चे हैं जो पेड़ों के साथ खेलते हैं. देखिए यहाँ पे एक बच्चा दिख रहा होगा आपको जो पेड़ के पास छुपा हुआ है, राइट. तो ऐसे बहुत सारे चिल्ड्रन हैं जिनके अपने अलग अलग फ्रेंड हैं. अब आप ही देख लीजिए, आपके भी स्कूल में बहुत अलग अलग फ्रेंड है ना सबके. कोई किसी का बेस्ट फ्रेंड है, कोई किसी का बेस्ट फ्रेंड है, राइट. आपका भी कोई बेस्ट फ्रेंड होगा. इसी तरीके से जो यहाँ के जो बच्चे थे उन्होंने अपने फ्रेंड्स किस में ढूंढे थे? उन्होंने ट्रीज़ को अपने बेस्ट फ्रेंड माना था. वो उनके पास घंटों खेलते थे और उनकी छाँव में बैठते थे, राइट. इज़ देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलॉन्ग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड? क्या आपके घर के पास ऐसी कोई जगह है, या स्कूल के पास, या फिर जो रोड है घर के आसपास, वहाँ पे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ट्रीज़ प्लांटेड है, ट्रीज़ लगे हुए हैं? यस, है. वाई डू वी प्लांट ट्रीज़? हम लोग प्लांट क्यों रखते हैं, क्यों ट्रीज़ को हम लोग बोते हैं? हमें ट्रीज़ क्यों चाहिए? क्योंकि ट्रीज़ से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है, राइट. ट्रीज से हमें फूड वेजिटेबल्स मिलते हैं, ट्रीज से हमें शेड मिलता है, तो ट्रीज से हमें मेडिसिन्स मिलती हैं, ट्रीज से हमें पेपर मिलते हैं. तो ट्रीज से ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं, राइट. और इसीलिए हम ट्री को प्लांट करते हैं. हैव यू सीन एनीवन वाटरिंग प्लांट? हु डज दिस? क्या आपने कभी किसी को पेड़ों को पानी देते हुए देखा है?
और कौन देता है? यस, हम हमारे घर में जो भी ट्रीज़ है, जो प्लांट्स है, हम उन्हें रोज़ पानी देते हैं, राइट। अब गार्डन में अगर गार्डन में पानी देना हो तो जो माली होता है वो पानी देता है, या फिर हमारा पर्सनल गार्डन हो तो हमारे जो बड़े हैं वो करते हैं, शाम के टाइम में हम करते हैं। सो एवरी फैमिली मेम्बर्स जो है वो अपना काम करता है, एनवायरनमेंट का ध्यान रखता है। ओके, नेक्स्ट पेज। हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ट्री? हु ईट दीज फ्रूट्स? क्या आपने कभी कोई ट्री पे फ्रूट्स देखे हैं? सो उन फ्रूट्स को कौन खाता है? तो हम नॉर्मली जो ट्रीज़ होते हैं उन पे फ्रूट्स देखते हैं। सो कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं जो हम ट्री पे देखते हैं? तो नॉर्मली हम क्या देखते हैं? एप्पल देखते हैं, पपाया देखते हैं, ऑरेंज देखते हैं, मैंगोज़। इस समय आप लोग क्या खाते हैं सबसे ज़्यादा? मैंगोज। सो मैंगोज हम कहाँ से मिलते हैं? ट्री से ही मिलते हैं, राइट। सो हम ऑल द ह्यूमन बींग्स आर ईट्स दीज फ्रूट्स। बट इसके अलावा कौन और खाता है? जो उनके ट्रीज़ के ऊपर जो बर्ड्स बैठते हैं, बर्ड्स एनिमल जो भी उनको खा सकता है वो उन्हें खाता है, वो अपनी हंगर को ख़त्म करते हैं उन्हें खा के, जैसे हम खाते हैं, राइट। नेक्स्ट, Lalita feels that grass and small plants growing near her school wall have not been planted by anyone. Do you know of any place where grass, small plants or trees are growing on their own without being planted by anyone? ललिता क्या फील कर रही थी? जो ग्रास है, जो छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं स्कूल की दीवारों पर, वो किसी ने भी नहीं लगाए, तो वहाँ पे कैसे ग्रास आ सकती है? क्या आप ऐसी कोई जगह जानते हो जहाँ पे बिना किसी की हेल्प से वहाँ पे अपने आप ही घास आ जाए? तो ये क्यों होता है? क्यों अपने आप ही जो घास ग्रो होने लगती है वॉल्स पे, इन पे? तो जो ग्राउंड होता है, अगर उस पर घास हो तो उसकी रूट जो है वो पूरी फैलती है, जिसके वजह से अंडरग्राउंड ही उसकी जो रूट्स होती है वो फैल के कहीं और जाती है, और वो रूट्स निकल के कहीं और फूटती है, और वो हमें दिखती नहीं है ऊपर, लेकिन वो ग्राउंड में उसकी जो रूट्स है वो कनेक्टेड रहती है, राइट। तो ऐसी कौन कौन सी प्लेस है? तो ऐसी बहुत सारी प्लेस है, जैसे स्कूल की दीवारों पे है, या फिर हमारे घर के विंडो के पास में है, और ट्रीज़ के जो पास में जो वॉल है उस पर भी आ सकते हैं। तो ऐसी बहुत जो कोने वाली जगह होती है जहाँ पे ग्रास वगैरह होते हैं, वहाँ पे नॉर्मली ये चीज़ देखने को हमें मिलती है। वाई डू दीज ट्रीज ग्रो हेयर? वॉट डू यू फील? ये जो ट्रीज़ हैं वो यहाँ पे ही क्यों ग्रो होते हैं जहाँ पे ग्रास वगैरह होते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, उनकी जो रूट्स हैं वो स्प्रेड होती है, फैलती है, तो वो रूट्स कहीं ना कहीं से बाहर निकलती है, और फिर वहाँ से हमें वो ग्रास वगैरह दिखना स्टार्ट हो जाता है, राइट। अगर वो ग्रास हमारे अगर वो ग्रास गार्डन एरिया में अगर होती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, व्यू बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर ऐसी कोई जगह पे आती है जहाँ पे हमें नहीं चाहिए होता है और उसका व्यू अच्छा नहीं लगता है, तो हमें उसे हटाना पड़ता है वहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक, ट्रीज इन डेंजर। टाइम वेंट बाय, अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज, शी सॉ सम स्ट्रेंजर्स देयर। टाइम बीतता गया ऐसे ही, और अमृता बड़ी हो गई अपने फ्रेंड्स के साथ में। एक दिन क्या हुआ, जब वो उठी तो वो मॉर्निंग में ट्रीज़ को ग्रीट करने, यानी कि मॉर्निंग विश करने के लिए गई। उसने क्या देखा, कुछ लोग वहाँ पे खड़े थे इस तरीके से एक्स लेकर। ओके, दे हैड एक्सेस विद देम, उनके साथ ये ये इसे हम क्या बोलेंगे, एक्स, जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, कुल्हाड़ी। ओके, दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम। इन लोगों ने उससे क्या कहा कि उनको किसने भेजा है, राजा ने भेजा है। क्यों भेजा है, टू कट द ट्रीज फॉर वुड। उनको, राजा को लकड़ियाँ चाहिए, और लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी, ट्रीज से। द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस। और वो लकड़ियाँ किस काम के लिए आने वाली थी, वो लकड़ियाँ काम आने वाली थी जो किंग का जो महल बनने वाला था उसको बनाने के लिए वो लकड़ियों का यूज़ होने वाला था। अमृता वॉज शॉक्ड, शी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वर अबाउट टू कट। अमृता ये देख के सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो गई, बहुत डर लगा, और वो तुरंत उस पेड़ के पास भागी जिस पेड़ को वो आदमी लोग कट करने वाले थे। आप ये पिक्चर में देख सकते हो। शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली। तो अमृता ने क्या किया, उस पेड़ को बहुत टाइटली इस तरीके से हग कर लिया और उन्हें कट करने नहीं दिया। द मैन शाउटेड एंड थ्रेटेंड हर बट अमृता डिड नॉट लेट गो द ट्री।
उन आदमियों ने अमृता के ऊपर बहुत ज़ोर से चिल्लाया, उसे डांटा कि यहाँ से हट जाओ, हमें ये पेड़ काटने दो, लेकिन अमृता वहाँ से नहीं हटी। उसने और टाइटली उस पेड़ को पकड़ लिया। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर, लेकिन जो स्ट्रेंजर्स थे उनको तो राजा का कहना मानना ही था, क्योंकि राजा ने ऑर्डर दिया था। दे हैड टू कट द ट्री, उनको वो कट करना ही था। On one seeing this, Amrita's daughter and 100 of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. So यहाँ पे जो अमृता है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी, राइट, उसकी मैरिज हो चुकी थी। और ये देखने के बाद में अमृता को देखने के बाद में बहुत सारे लोग वहाँ पे आए, अमृता की डॉटर भी आई और गांव के बहुत सारे लोग आए। सब ने क्या किया, उन पेड़ों को पकड़ लिया, हर एक पेड़ को पकड़ लिया और सबको हक करके खड़े हो गए और उनको बचाने की कोशिश की। मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर डाइड टू सेव द ट्रीज, लेकिन उन आदमियों को तो राजा का कहना मानना ही था, उनको कट करना ही था। तो इन पेड़ों को बचाने के चक्कर में अमृता और उसकी जो बेटी थी वो भी मर गई, लेकिन उन्होंने कुछ ट्रीज़ को कट कर पाए वो लोग और कुछ को नहीं कर पाए, राइट। जो जिनको बचा पाया वो बचा लिए। लेकिन देख लो आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हो कि अमृता कैसे गिरी हुई है, यहाँ पे एक और मैन गिरा हुआ है, यहाँ पे भी गिरा हुआ है। तो ये लोग क्यों गिरे हुए हैं, ये लोगों को हर्ट किया गया है, इन लोगों से इन लोगों को मारा गया है और कुछ ट्रीज भी कट कर लिए गए हैं। When the king heard of this, he could not believe that the people gave up. He could not believe that people gave up their life for the trees. अब ये बात सुनकर राजा को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ कि लोगों ने अपनी जान दे दी ट्रीज़ को बचाने के लिए। ही विजिटेड द विलेज हिमसेल्फ, और ये सुनकर राजा खुद उस गांव में आए मिलने के लिए सबसे। देयर ही सॉ द डीप फीलिंग ऑफ द विलेजर्स टूवर्ड्स द ट्रीज एंड एनिमल्स। तो उन्होंने वहाँ पे आके क्या देखा कि यहाँ पे जो लोग हैं बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को मानते हैं, उनकी जो फीलिंग है ट्रीज़ के लिए वो बहुत अच्छी है। डू यू रिमेंबर वॉट द एल्डर्स ऑफ द विलेज यूज टू से? क्या आपको याद है स्टार्टिंग में चैप्टर में वो लोग क्या कहते हैं कि ट्रीज़ ही हमारी लाइफ है, हम अगर ट्रीज़ है तो ही हम हमारी लाइफ को सर्वाइव कर पा रहे हैं, ऐसा कहा था ना। यस, डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ़ देयर वर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स? डिस्कस दिस इन योर क्लास। क्या आपको लगता है हम बिना पेड़ पौधे बिना एनिमल्स के हमारी लाइफ को इजीली सर्वाइव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ट्रीज से तो हमें कितना सब मिलता है, एनिमल से भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो अगर वो चीज़ें हमें मिलनी बंद हो जाएगी तो हमारा जो काम है वो बहुत कम हो जाएगा। और जैसे हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, मेडिसिन, पेपर, वुड और ये सब मिलते हैं, वो सब हमें मिलना बंद हो जाएगा। एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, राइट, और वूल मिलती है शिप से, वो हमारे राइडिंग के लिए काम आते हैं, वज़न उठाने के लिए काम आते हैं। तो अगर ये सब होंगे नहीं तो ये सब काम करेगा कौन, राइट। एनिमल्स जितना वज़न तो हम ह्यूमन बींग्स उठा नहीं सकते, तो बहुत हार्ड होगी हमारी लाइफ विदाउट दीज। द विलेज इज़ प्रोटेक्टेड। द विलेजर्स strong feeling for trees affected the king greatly. He ordered that from then on no tree would be cut and no animal would be harmed in that area. तो यहाँ पे राजा को उन लोगों के फीलिंग देख के, वो भावनाएं देख के राजा को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में राजा ने ऑर्डर किया कि अब से कोई भी वहाँ पे पेड़ कटेंगे नहीं, कोई भी जानवरों को वहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 ईयर पास्ट, आज के समय जब 300 साल बीत चुके हैं, तब भी द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड बिश्नोइज, तो वहाँ के जो लोग हैं उन्हें आज भी बिश्नोइज के नाम से जानते हैं। कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, और वहाँ के लोग आज भी ट्रीज और एनिमल्स की रक्षा करते हैं। इवन दो इन द middle of the desert the area is green and animal roam about freely and without any fear। जबकि ये वाला जो एरिया वो रेगिस्तान के बीच में आता है, फिर भी वो एरिया हरियाली से भरा हुआ है, यानी कि हर जगह पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे एनिमल्स घूमते हैं। नॉर्मली रेगिस्तान में क्या होता है,
जो बिल्कुल बंजर ज़मीन होती है वहाँ पे पेड़ पौधे होते नहीं हैं, एनिमल्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि पानी का डर होता है, पानी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट था, ग्रीन इन्वायरमेंट था, और इसीलिए उस विलेज के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। राइट अबाउट एनी वन ट्री। अब यहाँ पे हमें कोई भी एक ट्री के बारे में लिखना है। नेम ऑफ द ट्री यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक ऐसे पेड़ का नाम लिखेंगे जिसके बारे में हम जानते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैंगो ट्री के बारे में। ओके, तो हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट में मैंगो ट्री। डज द ट्री हैव फ्लावर्स? डज द ट्री हैव फ्लावर्स? विच कलर? सो यस, उस ट्री के फ्लावर्स होते हैं। कौन से कलर के होते हैं? येलो कलर के होते हैं। राइट, आपने देखे भी होंगे मैंगो ट्री को। अगर आपने नहीं देखा होगा तो अभी आप विलेज में जाओ कभी तो आप देखना, विजिट करना कभी इन ट्रीज की। डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर? क्या वो फ्लावर पूरे साल तक रहते हैं? नहीं, वो गिर जाते हैं। राइट, इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल? कब उस मैंगो ट्री के पत्ते जो हैं वो गिरते हैं? नॉर्मली बसंत ऋतु में, इट मीन्स जैन के महीने में वो पत्ते गिरना स्टार्ट करते हैं। राइट, आपने भी सुना ही होगा ना इस तरीके का कि पेड़ों के जो पत्ते हैं वो गिरने लगे हैं। डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री? क्या उस ट्री पे फ्रूट्स ग्रो होते हैं? यस, मैंगो ट्री पे क्या ग्रो होता है? मैंगो होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। इन विच मंथ डू द ट्रीज हैव फ्रूट? कौन से मंथ में उस ट्री पे फ्रूट्स आते हैं? तो नॉर्मली हम गर्मियों के मौसम में देखते हैं कि हम मैंगो खाते हैं। राइट, तो गर्मियों का मौसम कब से स्टार्ट होता है? जून से मई, जून, जुलाई। राइट, तो इन मंथ में हम मैंगो खाते हैं। हैव यू ईटन दीज फ्रूट्स? हाउ डू दे टेस्ट? क्या आपने उन फ्रूट्स को खाया है? यस, खाया है। और कैसा है टेस्ट? बहुत ज़्यादा स्वीट है। ओके, नाउ वी डिस्कस व्हाई डू पीपल हंट? जो लोग हैं वो शिकार क्यों करते हैं? लोग शिकार करते हैं जैसे एनिमल्स का क्यों करते हैं? एनिमल्स का इसलिए करते हैं ताकि जो उनकी जो स्किन है वो किसी लेदर के काम में आती है। राइट, उनकी मेडिसिन के काम में आती है। उनके जो हॉर्न, सींग होते हैं वो भी मेडिसिन के काम में आते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए शिकार होते हैं। और पहले जो टाइम था वो लोग क्यों हंट करते थे? जो किंग थे वो इसलिए हंट करते थे क्योंकि उनको अच्छा लगता था शिकार करना। आज के टाइम पे बहुत जगह ऐसा हो गया है कि जो शिकार करना है वो बैन हो चुका है, और ये अच्छी बात है। हमें बिल्कुल भी हार्म नहीं करना चाहिए हमारे एनिमल्स को, उनमें भी लाइफ है हमारी तरह। देयर आर रूल अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल। पीपल कैन बी पनिश्ड बी हंटिंग। वाई सच पनिशमेंट इम्पोज्ड? तो ऐसे कुछ रूल्स हैं कुछ एनिमल्स के ऊपर कि हम इनको हंट नहीं कर सकते। लोग वहाँ पे हंटिंग के लिए पनिशमेंट देते हैं। तो ये ऐसे सब पनिशमेंट क्यों की जाती है? तो ये सही बात है क्योंकि हमें एनिमल्स को हंट नहीं करना चाहिए। वो लोग हमें इतना देते हैं और हम उन्हें हमारे शौक़ के लिए हंट करते हैं या फिर हमारे नीडेड के लिए हंट करते हैं। राइट, तो बिल्कुल इसके ऊपर पनिशमेंट होनी चाहिए। Talk to your grandparents and find out which birds did they see around them when they were of your age। ये आपको डिस्कस करना है। जब आपके दादा दादी जब आपकी एज के थे तो वो कौन से बर्ड एनिमल आसपास देखते थे? जैसे कि हम देखते हैं आज के टाइम पे स्पैरो, पिजन, ये सब देखने कम हो गए हैं। तो ये सब वो लोग अपने टाइम पे देखते थे, जैसे पिकॉक है, स्पैरो है, पैरट्स है, कुकू है। राइट, तो ये सारी चीज़ें वो लोग देखते थे। हैज़ द नंबर ऑफ सम बर्ड्स बिकम लेस? क्या बर्ड्स की जो काउंटिंग है वो कम हो गई है पहले से? यस, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। कुछ तो ये पॉल्यूशन के वजह से, और कुछ जो हमारे मोबाइल्स का जो नेटवर्क है 5G 4G, इन सब के वजह से जो बर्ड्स है वो बर्ड्स को बहुत ज़्यादा हार्म होती है ये चीज़ें, और इसलिए हमारे एरिया में बर्ड्स दिखने कम है। जैसे स्पैरो आज के टाइम में बहुत कम दिखती है। आर देयर सम बर्ड्स और एनिमल विच दे कैन नॉट सी एनी मोर नाउ? क्या ऐसे कोई बर्ड एनिमल है जो हमें नहीं देखने के लिए मिलते हैं? यस, स्पैरो। राइट, पिकॉक। और फिर अगर हम वाइल्ड की बात करें तो टाइगर्स भी हमें मोस्ट ऑफ अभी देखने के लिए नहीं मिलते हैं। राइट,
एलिफेंट्स हैं, तो ऐसे बहुत सारे बर्ड्स एनिमल हैं जो पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। नेक्स्ट पेज। शांति's grandfather told her that when he was a small child he saw more birds like sparrow and manna than he sees today। जो शांति के ग्रैंडफादर है उसने शांति से क्या कहा कि वो जब छोटे थे तब उन्होंने स्पैरो और मैना बहुत देखे हैं, लेकिन आज के टाइम पे वो बहुत कम हो गए हैं। कैन यू टेल द रीज़न वाई द नंबर्स हैव बिकम लेस। तो ये क्या आप बता सकते हो कि वो क्यों कम देखने के लिए मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्री एरिया है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। इंडस्ट्री एरिया को बिल्ड करने के लिए जो ग्रीनरी है वो यहाँ से हटाई गई है, प्लस पॉल्यूशन की वजह से नहीं आते हैं, राइट। हमारा जो नेटवर्क है उसकी वजह से नहीं आते हैं, उनकी जो रेडिएशन है वो बर्ड्स को हार्म करते हैं और इसीलिए हमें बर्ड्स देखने के लिए कम मिलते हैं। द खेजड़ी ट्रीज वॉज द मोस्ट कॉमन ट्री दैट ग्रू इन अमृताज विलेज। अब जैसे कि आपने देखा अमृता के गांव में सबसे ज़्यादा ट्रीज किसके थे, खेजड़ी के। तो आपके यहाँ पे कौन से ट्रीज़ है जो आप नॉर्मली देखते हो। तो हम नॉर्मली कौन से ट्रीज़ देखते हैं हमारे एरिया में। सो मैं देखती हूँ कि हमारे एरिया में नीम के और अशोका ट्री देखने को मिलते हैं, राइट। आप जो देखते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट मोर अबाउट दीज ट्रीज फ्रॉम योर एल्डर्स। आपको अपने जो ट्रीज़ है जो आपके एरिया में है उनके बारे में आप अपने बड़ों से जान सकते हो। ओके, सो थोड़ा सा ये देखेंगे। द खेजड़ी ट्री इज़ फाउंड मेनली इन द डेजर्ट एरिया। जो खेजड़ी ट्री है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, रेगिस्तान वाले एक जगह में। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। वो कैसे ग्रो होते हैं, उसमें ज़्यादा पानी की यूजेबल नहीं होता है। इट बार्क इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। उसकी जो शाखाएँ हैं वो मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ होती है। पीपल कुक एंड ईट इट फ्रूट्स। उसके जो बीन्स होते हैं, बीज होते हैं, उनको पका के खाते हैं लोग वहाँ पे। इट्स वुड इज़ सच दैट इट विल बी नॉट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट। उसकी जो लकड़ियाँ हैं वो कोई भी जानवरों को या एनिमल्स को नुकसान नहीं देती है। Animals in this area eat the leaves of the खेजड़ी and children like you play in its shade। वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो उसके पेड़ के पत्तों को खाते हैं और आप जैसे बच्चे वहाँ पे उनकी छाया में खेलते हैं। तो यहाँ पे अपना चैप्टर फिनिश होता है। आपको हार्ड वर्ड्स रीड करने हैं, पूरा चैप्टर रीड करना है और स्टोरी सुननी है। ओके, थैंक यू।